पूरी फैमिली मिलकर क्या साबित करने की कोशिश कर रही है, वही आज हम डिकोड करेंगे जनाब के आए हुए व्लॉग का रिव्यू में। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगी, तो पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी कमेंट करने से पहले सबसे पहले ये सोचिएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और ये शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो अपने उन ऑडियंस को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे कहने से या अपने अच्छे दिल की वजह से या सॉफ्ट हार्ट की वजह से उन्होंने मैडम के लिए, मैडम को नापसंद करते हुए भी ऐसे टाइम पर अपनी ब्लेसिंग दी, दुआएं दी, उनके लिए दुआएं मांगी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और अल्लाह ताला ने वो चीज़ें सुन भी ली और उनको ठीक भी कर दिया। धीरे धीरे करके वो रिकवरी कर रही हैं। सो अब वो खतरे से बाहर हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई अभी बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है। ऑब्वियसली होती है यार, कोई भी सर्जरी छोटी मोटी सर्जरी होती है, इनकी तो वैसे भी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, दो ऑर्गन्स में काम हुआ है, तो डेफिनेटली उनको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, जम से फ्री रहने चाहिए। और जो इन्होंने ये पूरा बाज़ार इकट्ठा कर रखा है ना, और ये जो मेला इकट्ठा कर रखा है अपने घर में, इसको दूर रखना चाहिए। और जितनी भसड़ भी मचा के दिखा रहे हैं ना, गंवारपना तो इन्होंने भी कम नहीं दिखाया है। सारी चीज़ आपके साथ डिटेल करेंगे। तो पहले मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी जो यूट्यूब फैमिली है, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने प्रेयर्स की और अब मैडम जो है वो खतरे से और डेंजर जोन से बाहर हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी शेयर करूँगी, तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। पहले स्क्रीनशॉट को देखिए, उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। स्क्रीन की तरफ देखिए, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है चालू के व्लॉग के नीचे से, जो अब से, जब स्क्रीनशॉट लिया था जब से 13 घंटे पहले का ये व्लॉग है। उसमें आप टाइपिंग भी देख सकते हो कि किस तरह से लिखा गया है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनकी एजुकेशन लेवल क्या है। लिखा है, जिन जिन को लिख रखा है जैन जैन, जिन जिन को चालू के व्लॉगिंग और खुशी से प्रॉब्लम है, वो जनाब का आज का व्लॉग देख लें, पता चल जाएगा फैमिली ने क्या क्या किया है और कैसे सपोर्ट किया है। और जिन लोगों को यानी कि जिन लोगों को रूहान के टेंशन है, वो भी व्लॉग देखें, कैसे घर वालों ने रूहान का ध्यान रखा है। व्लॉग देखने के बाद भी अगर स्टमक पेन है तो मेडिसिन लें। नेगेटिव कमेंट्स के इस घर के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब नेगेटिव कमेंट की इस घर के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि इन्होंने गलत हिंदी लिख रखी है। और चालू ने उसको बाकायदा हार्ट दिया हुआ, यानी कि वो चाहती है कि लोग इस तरह के कमेंट करें और मैं उनको अप्रिशिएट करूं। तो अब तो ये तो आपने देख लिया, अब अगला स्क्रीनशॉट देखिए, फिर लोगों ने उनको क्या बोला, इस पर क्या बोला। उसी कमेंट के नीचे अब ये कमेंट था जो कि किसी ने उनको रिप्लाई किया हुआ, क्या किया है एग्जैक्टली ज़रा बताइए। और हाँ, किसी को चालू की खुशी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, आपकी सिस्टर को अगर सी बीमारी हुई होती तो क्या आप बिरयानी की दावत उड़ाएंगी, ये थोड़ा डिले कर देंगी, क्वेश्चन मार्क। उसी के नीचे अगेन उन्होंने भी रिप्लाई किया है कि एक बात और बताओ, आपकी बहन को अगर सी वाली बीमारी होंगी तो क्या आपके गले के नीचे से जो है बिरयानी का निवाला उतरेगा भी कैसे? आई एम श्योर नहीं होगा आपसे। तो इस घटिया डैश औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी, ये तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं। तो उसी के नीचे एक और यूज़र है जिन्होंने ये कमेंट लिखा है। पहले तो वो बहुत सारे हंस रहे हैं और उसके बाद हंसने के बाद उन्होंने कहा है कि जनाब ने व्लॉग बनाया ही अपनी फैमिली की इमेज को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए है, और तुम जैसे लोग गधे बन गए, और क्या बड़े गधे बने हो। अब करते रहो ढेचू ढेचू आईबी फैमिली के नाम पर और कन्वर्ट और हो जाओ। तो ये कमेंट तो वो थे जो एक दो कमेंट थे, नज़र पड़ गई थी, जिस पर इन तरह की बातें चल रही थी। तो एग्जैक्टली उसी पर ही भी मैं अब आगे बात करने वाली हूँ, जनाब के व्लॉग पर जो रिव्यू चलने वाला। ये तो चालू के व्लॉग के नीचे जो बड़ी, वो बड़े प्यार से उसने अप्रिशिएट किया है, कमेंट को लाइक हार्ट दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती है। और ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और वो बता रही थी कि न्यूज़ 24 चैनल पे ये बातें जो है ना, वो मतलब फैलाई जा रही हैं, या ये न्यूज़ फैलाई जा रही है, चलाई जा रही है कि चालू ने बहुत प्यार से अपने भतीजे का ध्यान रखा है। चालू अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रही है अच्छे से, उनको दूसरों के ऊपर छोड़ रखा है, टीनेजर लड़कियों के ऊपर छोड़ रखा है, बस वो लगाए रखती हैं सब कुछ, या खाला लिए रहती हैं या फिर उसकी दादी लिए रहती हैं बच्चे को गोद में। तो वो भतीजे को तो खैर क्या ही करेगी, जब वो ठीक ठाक थी
तब कौन सा उसने कभी भतीजे के लिए कोई नए एफर्ट किए क्या? कभी ये कहा कि एक आध घंटे के लिए यहाँ पर भेज दो, ला हम उसके साथ खेलेंगे? मुश्किल से 2 साल का हो गया बच्चा, जून में 20 तारीख को 2 साल का हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 बार ज्यादा से ज्यादा आपने बच्चे के साथ खेलते हुए उसको देखा नहीं होगा। और अब प्रॉपर क्लिपिंग लगाई जा रही है कि भाई बुआ के साथ खेल रहा है, दादी के साथ खेल रहा है, और नानी के साथ तो हमेशा ही खेलता है। चलो तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो जनाब आ गए हैं। सबसे पहले एक सीन दिखाया जिसमें मैडम चलकर आई हैं, फिर वो बैठी हैं, फिर अब वो चेयर पर बैठकर अपना जो है खाना एंजॉय कर रही है, अपना खाना खा रही हैं। और उन्होंने अपडेट दी है कि उसका जो है नॉर्मल खाना जो है वो चालू हो गया है, घूम फिर रही है, और अब वो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो कुछ लोगों के ये भी मिक्स टाइप के कमेंट थे, और कहीं मैंने पढ़ा भी था इस चीज़ के लिए, अब आप समझ जाओ कि कहाँ पे पढ़ा हुआ था, कि वहाँ पे बातें चली थी कि भाई हाथ में जो है कैनोला नहीं है, और आप में ड्रिप का कोई निशान नहीं है, स्वेलिंग नहीं है। तो ये 2 दिन तक ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद जब आपका इंटेक शुरू हो जाता है तो फिर आपको मेडिसिन जो है वो ओरल दी जाती है, और ये आईवी वगैरह जो है ना ये सब बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, या मैंने और लोगों को भी जो देखा था इतने टाइम पर, वहाँ ये सब कुछ चल रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आईवी से ही दिए जाए। मुझे 1 से 2 दिन तो दिए गए थे, क्योंकि कैनोला हाथ में लगा हुआ था, तो उसके थ्रू वो जाते थे। फिर उसके बाद फिर मेरे को ऐसे ही दिए जाते थे, और उसके बाद तीसरे दिन मेरी टैबलेट्स चालू हो गई थी। और अब तो मैडम के कई दिन हो गए, 3 दिन तो वो आईसीयू में थी। उसके बाद अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने व्लॉग बनाए हैं, तो डेफिनेटली वो हाथ से निकाल दिए गए होंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अब से सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो वहीं जनाब ये बताते हुए नजर आते हैं कि ये जो 8-10 दिन थे ये बहुत हैवी थे। एक्चुअली 8-10 दिन नहीं कह सकते, जब से ये पता लगा तब से वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी थे। और फिर ये बताते हैं कि हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो मैडम एडमिट हो गई और वहाँ पर नान एडमिट हो गया। तो भाई मैडम के लिए तो आप हो, पर नान के लिए घर में कोई भी नहीं था। मैंने रेडिट पर पढ़ा कि हमारी एक फेलो पॉडकास्टर है, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था। उन्होंने ये कहा था कि क्या फ़नी वहाँ पर मैडम के पास रात को नहीं रुक सकता था। तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी आंटियों के बीच में। तो वो आंटियाँ ये कह रही हैं कि चलो मैं उन आंटियों को ही रिप्लाई दे देती हूँ कि माना कि आप ये कह रहे हो कि मैडम के पास नहीं रुक सकते थे, ठीक है, लेकिन नान के पास तो रुक सकता था। घर की औरतों की पंचायतें छोड़कर घर की औरतों में घुसा रहता है, तो क्या वो नान के पास भी नहीं रुक सकता था? जब वो अपनी बीवी के पास रुक सकता है, वो भी औरतों के झुंड के बीच में, क्या वो नान के पास नहीं रुक सकता था? जब वो कह रहे हैं कि बेटी खाला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता नहीं है दवाई देने के लिए, उनको बाहर वालों से भी ये हेल्प क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि जस्ट बिकॉज नान उनकी कैटेगरी में नहीं है, नान उनकी जो है टीम में नहीं है, क्योंकि पिज़्ज़ा उनकी टीम में है। बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, एनीवे वक्त होता है, गुजर जाते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। भाई घर में इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों में से कोई भी नहीं है कि ऐसा चलो छोड़ो कि भाई चलो अम्मी नहीं रुक सकती थी, खाला नहीं रुक सकती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको दवाई का नहीं पता। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्या वो अपने बच्चों के लिए अस्पताल में नहीं रुकते, तीमारदारी नहीं करते? वहाँ तो अस्पताल में तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में तुमने ट्रीटमेंट कराया है, जिसमें तुमने अपने पापा का कराया था। क्या वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है? क्या वहाँ पर वार्ड स्टाफ नहीं है जो वो सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रख सकते? वो इवन आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको खुद को दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। भाई मैं सरकारी हॉस्पिटल में थी, प्राइवेट की तो छोड़ ही दो। एक टाइम की भी टाइम से दवाई दी जाती थी, क्योंकि वो चार्ट बनते हैं, उन चार्ट्स में मेंशन होता है कि अब किस टाइम की कौन सी दवाई दी गई है। और जो दवाई मैं अपनी थायराइड की लेती थी, तो वो सबसे पहले सवेरे इसी चीज़ को पूछने आती थी कि आपने अपनी थायराइड की दवाई ली, क्योंकि वो दवाई मैं खुद से ले रही थी अपनी, जो वहाँ से नहीं मिली थी। उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन थी, चाहे फिर वो बीपी की हो या कोई भी हो, पेन किलर हो, जो भी टाइप की थी, वो सब मुझे वहाँ से मिल रही थी, और वो खुद टाइम टू टाइम आकर देकर जानी थी। तो चलो मैंने माना कि प्राइवेट में था, तो प्राइवेट में तो और भी अच्छी केयर होनी चाहिए। तो माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं भी थी, तो फिर भी अपने बच्चे के पास रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं उनको बड़ी दिक्कत हुई थी, तो फिर भाई फनी को भेज देते। फनी ने 4 दिन कराई क्या घर में रह के, सिर्फ अपने खुशियाँ मनाई हैं, अपने जो घर का ये सब कुछ चल रहा। चलो माना कि ये सारी चीज़ें पहले हो गई थी, तो बाद में नहीं जा सकता था। ये नल्ला आदमी घर में पड़ा हुआ था, बस उसे आता क्या है, घर में औरतों के बीच में पड़े रहना, घर आए मेहमानों को जलील करना, लड़कियों के साथ, टीनेजर लड़कियों के साथ मटरगस्ती करना, उनके साथ छेड़ाखानी करना, उनको उल्टे सीधे कमेंट पास करना, उनको काले दुपट्टे पहना देना, या उनके साथ बाजार के चक्कर लगाना। लेकिन जिम्मेदारी वाला काम कोई नहीं किया कि चला जाता भाई तेरा साला वहाँ पे उधर बीमार है और उसमें उसको भी ज़रूरत है किसी की, और जो बड़े वाले हैं साले साहब, वो वहाँ अपनी बीवी की वजह से वहाँ पर रुके हुए हैं। कहते हैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ आईसीयू से देख कर जाना, फिर वहाँ पे चला जाना। फिर वहाँ पर अंकित था, दिन में वहाँ पे अकरम था, रात को दानिश था, और भी एक लोग था जो जिसका नाम इन्होंने लिया, जो
अजूनी में इनके साथ काम करता था दानिश, वो रुका, अंकित रुका, क्योंकि खाला से इतना नहीं हो पाता था कि डॉक्टर से बात नहीं कर सकती थी और दवाई नहीं दे सकती थी, बाहर वालों से हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन घर का नल्ला आदमी, घर का नल्ला घर जवाई जो कि गुड फॉर नथिंग है, वो नहीं जा सकता था। वाह, इसका मतलब देखो भाई बहन क्या करते हैं, एक दूसरे की पोले खोल रहे हैं। वरना इनको कोई जवाब दे इस बात के लिए, क्यों तुम्हारे घर में तो एक और जवान आदमी है, 36 साल का मैच्योर आदमी है, क्या वो नहीं जा सकता था घर की औरतों को छोड़ के? जबकि चालू ठीक है, चालू को तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो वहीं वो आगे कहते हैं कि अभी ट्यूमर निकला है लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत प्रिकॉशन रखनी बाकी है, तो अपनी दुआओं में जो है दीपिका को शामिल रखिएगा। इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर बैठा रहता है, क्योंकि देखिए इसके क्या होता है कि सुनने में आया है, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, जानकारी ली इस चीज़ के लिए कि ऐसा होता है कि भाई अगर आपका ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कुछ अंश अगर रह जाता है तो ये रीडेवलप होने के इसके चांसेस रहते हैं। इसलिए आप हमेशा ही फॉलो अप में रहेंगे और टाइम टू टाइम आपके जो है इस तरह की स्क्रीनिंग वगैरह होती रहेगी। वहीं वो बता भी रहे हैं और अपना डर भी बता रहे हैं कि आप कितना भी सोच लो, पॉजिटिव सोच लो कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि डर कहीं ना कहीं उसके मन में बना ही रहता है। तो भाई का तो ये हाल है क्योंकि उसकी बीवी है, और एक बहन का हाल है, भाई साहब क्या हालत मचा के रखी है उसने। उसको तो दुनिया में किसी चीज़ से, लोग मुझे कहते हैं बेचारी बीमार है, ऐसे मत कहो, ऐसे मत बोलो, उसको ये मत बोलो। हमने तो बुरा बोलना या क्रिटिसाइज करना छोड़ ही दिया। जितनी बार भी बोला है उन चीज़ों के लिए बोला है जो चीज़ें अभी भी दिख रही हैं। अबाउट चालू, चालू के बारे में ज़्यादा बोला है, तो वो तो उसकी सगी ननद है, अपने भाई की सगी बहन है। जब उसको शर्म लिहाज नहीं है कि सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के वो इतना मगन हो रही है अपने आप में कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और जब उसके व्लॉग लोग देख रहे होंगे, या जो भी इनके कलीग्स या जो भी वॉट एवर होंगे, या हम जैसे लोग होंगे, या और ऑडियंस होगी, वो जब देखेगी कि खुशहाली मना रही है, सब कुछ ठीक है, तो लोगों को कहाँ से फिक्र होगी, कहाँ से कंसर्न होगा। इसीलिए कहते हैं कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है, और वही समझ सकता है जिस पर एक्चुअली में ये सारी चीज़ें बीत रही हो। चालू का दुख वहीं तक था जब चालू का पेट जो है वो सी सेक्शन से हुआ, उसमें स्टिचेस लगे, वो दुखे होंगे, बस चालू का वहीं तक। हालांकि मुझे लग रहा था कि भाई ये बहुत हवा बनाएगी इस चीज़ के लिए, लेकिन चालू तो बड़ी स्ट्रांग निकली भाई, बड़ी मैच्योरिटी के साथ उसने सारे लेवल पार कर दिए। और एटलीस्ट 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद तो धीरे धीरे करके आपकी दुखन वो धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो ही जाती है, और फिर तो आप अच्छे खासे हेल्दी मजबूत हो जाते हो। खूब चलो फिरो, घूमो फिरो, जितनी बार गाड़ी में बैठना है, उतरना है, सब कुछ करना है। मॉल में घूमेगी, देख लेना अगली विजिट पे जब ये बेबी को लेकर जाएगी ना, तो ये मॉल घूमने के लिए निकल जाएगी। अभी इसलिए नहीं जा पाई है क्योंकि बेबी की मुसलमानी भी हुई होगी, तो वो भी पूरी तरह से भी 100% ठीक नहीं हुआ होगा, और अभी शुरुआत के दिन है तो थोड़े दिन नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत दुखन होती ही होगी इसको चलने में। अंदर की तरफ स्टिचेस हैं, तो इसका दुख सिर्फ अपने तक ही है, भाई भाभी तक तो इसका है ही नहीं। ये तो वही है, मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मुझे तो भाई इंजॉय करना है, मेरा बेबी बॉय आया है, मेरा कंटेंट आया है, मुझे रोज व्लॉग अपलोड करने हैं, खुशहाली दिखानी है, हंसने ठट्टे मारने हैं। पूरा घर ठट्टे मार रहा था, वहाँ पर नहीं था तो भाई नहीं था, वहाँ पर नहीं था तो भाभी नहीं थी, वहाँ पर नहीं था तो भाभी की माँ नहीं थी, और इन्हीं 3 लोगों का दुख है, बाकी लोगों को दुख है ही कहाँ, होता तो दिखता नहीं क्या। और इन्हीं ट्रोलिंग से बचने के लिए जनाब ने एक्चुअली ये व्लॉग बनाया है इमेज क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये बेस है इनका। हम साथ साथ है का जो नाटक है, नौटंकी है कि हमारी फैमिली ऐसी है, हमने एक हिंदू लड़की को जो है ना मुसलमान बना दिया, उसको पक्के सच्चा मुसलमान की तरह से बना दिया, और उसे ऐसे प्यार करते हैं, बहू बेटी को इतना रखते हैं, फरिश्ता बहू है हमारी, फरिश्ता बहू है। वही फरिश्ता बहू की परवाह ना करते हुए, चूड़ी वूड़ी मटक के, हाथ में अपना घड़ी पहन के, नए कपड़े पहन के, बिरयानी वहाँ पर बैठ के खूब अच्छे से खा रही हो। काहे कि तुम्हें फिक्र हो रही है, कौन सा तुमने उसके लिए रोजे रखे, बताओ। तुमने चालू के बच्चे के लिए रोजे रखे क्या? तुमने मैडम के लिए रोजे रखे क्या? तुमने मैडम के लिए दुआ की? जैसे रो रो के अपने हस्बैंड के लिए दुआ करने के लिए आए थे, तुम बचा के ला सकते हो, तुम दुआ करो अंकल ठीक हो जाए, जल्दी से हमारे बीच में आ जाए। क्या अपनी बहू के लिए किया? वो इतनी बड़ी बीमारी से निकल कर आई है जिसका कोई पता नहीं था जब तक ये सर्जरी नहीं हुई थी। कैसी माँ हो तुम? इसलिए मैडम कहती रहती मुझे अम्मी से ज़्यादा मम्मी से ज़्यादा मुझे अम्मी ने प्यार किया है। ऐसा प्यार क्या दिख रहा है भाई, कैसा प्यार किया अम्मी ने वो दिख रहा है, और आगे भी दिखता रहेगा। वो बात अलग है कि मैडम फिर अंधभक्ति की जो है ना पट्टी बांध लेंगी अपनी आंखों पर, क्योंकि वही वाली बात है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। क्योंकि मैडम को अब तक 1-1.5 साल में भी अकल नहीं आई उनको भाई। एक जो है 8-9 महीने की इन्होंने जर्नी जी है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर, और उसके बाद 1 साल का बच्चा हो गया है, 2 साल का होने को है, तो लगभग 2.25-3 साल हो गए हैं इन सब चीज़ों को देखते देखते कि इनका रवैया कैसे कैसे बदल गया है। और जब से चालू ने कमाना शुरू करा है तब से मैडम को पूरी तरह से इग्नोर कर ही दिया, लेकिन फिर भी मैडम को सो कोल्ड जो वाइब जो है ना वो महसूस नहीं हो रही है इनसे,
है ना, अच्छी महसूस हो रही है। बस ये कि भाई बहुत अच्छा है, मेरी अम्मी ऐसी है, मेरी अम्मी ऐसी है, मेरी सिर्फ डेला ले जाने से, इनके खर्चे उठा लेने से तुम इनका प्यार नहीं पालोगी। तो चलिए मैं आपको जो है पीपी से मिलवाता हूँ। तो मैडम आ जाती हैं सामने और चेहरे से लग रहा है कि बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ इन दिनों झेला है, बहुत कुछ जो है ना माइंड से, शारीरिक तौर से बहुत बहुत बुरी तरह से टूट चुकी हैं। जो दिखता है यार फेस पे, एक चालू का फेस है, उस पर स्माइल है। अच्छा, जो जनाब की स्माइल है उसमें एक अब सुकून दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक सुकून है कि हाँ अब ये ठीक है। जबकि इससे पहले ये स्माइल आपको देखने के लिए नहीं मिली थी, उन्होंने 2-3 ब्लॉग डाले थे, लेकिन चालू की रुकी नहीं है भाई। और वहीं मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो जनाब ने बोलना शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो मैडम वहीं कहती हुए हमें नज़र आई कि कुछ कहने को है नहीं अभी मेरे पास। और वो जितना इमोशनल दिखाई दे रही थी ना, मुझे नहीं लग रहा था कि वो शायद एक भी शब्द बोल पाएंगी। तो वहीं जनाब ये बताते हुए नजर आए कि एक्चुअली जब से सर्जरी या ये बीमारी का पता चला ना, तब से पीपी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है, छोटी छोटी सी बात पे वो रोने लग जाती है। और वहीं जब मैडम नहीं बोल पा रही हैं तो उन्होंने फिर एटलीस्ट यही बोल दिया कि मैं करूंगी आपसे आराम से बात, क्योंकि जब तक वो अपने आप को संभाल नहीं लेती हैं। और सही भी यही है। और बस जाते जाते उन्होंने यही कहा कि बस इस वक्त इतना ही बोलूंगी कि आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं दी। और एटलीस्ट मैं तो यही कहूंगी कि मैडम अब कम से कम इसके बाद ये चीजें समझें कि जो लोग इनको बोलते हैं, जो लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर कर बैठे हैं, और अगर वो सही को सही और गलत को गलत इनको सीख देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, तो उनको ये गेट लॉस्ट ना बोले, सॉरी टू से लेकर ना आए, और तले जाओगे ना बोलें, और तुम लोग बकवास ओढ़ते हो, ये हो वो हो, ये सब कुछ ना बोलें। और उसको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म में लें और समझें कि जो कोई बोला जा रहा है वो उनकी भलाई के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली किसी को क्या मतलब है, किसी को कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग अगर बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनकी फिक्र करते हैं, उनको डे 1 से देख रहे हैं और इसलिए बोलते हैं। कुछ लोगों को तरीका थोड़ा अलग होता है, कुछ लोगों का तरीका थोड़ा सॉफ्ट होता है, किसी का थोड़ा सा हार्श होता है। तो वहीं मैडम ये बता रही है कि हॉस्पिटल में भी मुझे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो सब मुझे इस चीज़ के लिए सांत्वना दे रहा था, समझा रहा था कि नहीं ठीक हो जाओगी, तुम अच्छी हो जाओगी, बेहतर हो जाओगी। जो लोग यहाँ पर हैं, जिनके पेरेंट्स हैं या घर वाले हैं यहाँ पर, किसी के बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, वो सब मुझे कह रहे हैं कि नहीं तुम ठीक हो जाओगी। तो मुझे ये सब सुनकर थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई उन सब का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी दुआओं में मेरे लिए भी दुआएं की। तो यही तो होता है कि जो लोग होते हैं और जब वो दुआ करते हैं तो ना जाने अल्लाह ताला किसकी दुआ सुन लेता है। और ऐसे ही जब आप लोगों को कोई लोग कुछ कहते हैं तो आप उनको बद्दुआएं देते हो, तले जाओगे, तो उनके दिल से क्या बुरा नहीं निकलता होगा? और अगर उनके दिल से बुरा लगेगा तो क्या अल्लाह ताला किसी के दुखे हुए दिल की कोई बातें नहीं सुनेगा क्या? अगर उन्हीं लोगों की दुआ सुन सकता है तो उन लोगों का दुखा हुआ दिल नहीं देख पाएगा अल्लाह ताला? तो आई होप इसके बाद ये लोग थोड़े से समझ जाएं और इनको थोड़ी सी अकल आ जाए। एनीवे बड़ी बात ये है कि मैडम ठीक हैं और वो जो इस बीमारी से निजात पा चुकी हैं। आगे के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो वहीं वो बताती हैं कि बीच में कफ हो गया था तो उसकी वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टिचेस बता रहे हैं ओपन सर्जरी हुई है, तो डेफिनेटली जब आप खांसते हो उसमें अंदर से आपकी ताकत लगती है और एक एक 2-2 3-3 लेयर होती है आपकी सिले हुए की ऊपर तक की, और उसमें फिर बहुत जोर पड़ता है टाँकों पर। और ये अक्सर हो जाता है, चाहे फिर वो डिलीवरी केस हो या इस तरह की कोई भी सर्जरी हो, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी वजह से खराश होती है और हल्का फुल्का सा इस तरह से कफ कोल्ड जो है ना, ये कफ बनना होता है। ये नई बात नहीं है, अक्सर लोगों के साथ होता है। और एम्स वाले 2 चीज़ें तो भाई डेफिनेटली मंगाते हैं, किसी की किसी भी तरह की सर्जरी हो, लेकिन 2 टाइप की चीज़ें। एक तो वो जो बॉल्स होती है ना, जिनको ऐसे फूंक मारकर जो है उठानी होती है या फिर उल्टा सांस खींचकर उठानी होती है, तो वो आपके लंग्स के लिए, उनकी कैपेसिटी के लिए, उनकी जो है ना अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वो सर्जरी से पहले और सर्जरी के 15 दिन तक भी वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। प्लस वो आपसे मंगाते हैं एक स्टीमर, जो कि ऑपरेशन सर्जरी के बाद आपको स्टीमर दिया ही जाता है। वो इसीलिए होता है कि कफ ना बने, आपको खांसी ना आए, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बस मैडम ये बोलकर कि मैं आराम से बात करूंगी आप लोगों से, और मैडम जो है फिर जो है कैमरे से हट गई हैं और दिखाया है बिक्कू दादा। तो कहते 3-4 दिन से जब से यहाँ पे पीपी एडमिट है वो घर नहीं गए हैं। ये भी तो इंसान है भाई, धर्म दादा और बिक्कू दादा। क्योंकि आप ये सोचो कि जनाब तो इनके बिना हिल ही नहीं सकते। अब मैडम आईसीयू में है, लेकिन जनाब तो यहाँ पे हैं। जनाब अपनी कॉफ़ी नहीं बना सकते, जनाब अपने लिए चाय नहीं बना सकते, जनाब अपने लिए खाना जो है वो डब्बे में डालकर नहीं खा सकते। मतलब जनाब हिल ही नहीं सकते। आप समझ जाओ वो जनाब हैं तो उनको 2-2 लोग लगते हैं भाई। अब मैडम की देखभाल तो जो है
वो भरम दादा करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जनाब की देखभाल कौन करता है, भिक्कू दादा करते हैं। और भिक्कू दादा के बिना तो जनाब हिल भी नहीं सकते। फिर चाहे वो अपनी बीवी की तीमारदारी करने के लिए यहाँ रह रहे हो, लेकिन अपनी तीमारदारी कराने के लिए उन्होंने किसी और को रखा हुआ है। और वहाँ धर्म नहीं गया है क्योंकि वो रूहान के पास है, क्योंकि वो बच्चा इतना ज़्यादा हिल गया है अपनी नानी से और धर्म दादा से कि वो अपनी जो ददियाल वाली फैमिली है ना, उनके पास किसी के पास ना जाकर कंफर्टेबल ना रहकर वो उन दोनों लोगों के पास कंफर्टेबल रहता है। यानी कि अगर आप देखोगे ना इवन, तो वो अपने पापा से भी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है ना अपनी नानी के पास और अपने धर्म दादा के पास है। सेकंड नंबर पे मम्मी। अब क्योंकि मम्मी ने दूध छुड़ा दिया है, मम्मी यहाँ इतने दिन से हैं, तो मैंने तो ये भी नोटिस किया कि वो मम्मी के पास भी थोड़ा कम जा रहा था, यानी कि वहाँ से उनसे डर रहा था, भाग रहा था। वरना जैसे इतने दिन हो गए हैं मम्मी से दूर रहते हुए, तो डेफिनेटली बच्चा जो है ना मम्मा से चिपटता है, छोड़ता नहीं है, गोद में आता है। लेकिन वो अपना खेल रहा था और उसको ऐसे हंसता खेलता हुआ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था भाई। पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर लग रहा था, कहीं ज़्यादा पहले से समझदार लग रहा था, पहले से ज़्यादा एक्टिव लग रहा था, हर चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहा था। और ये मैंने अपने लिए मिल्क शेक मंगाया है पीने के लिए, तो भाई देख लो भाई, इनको भी जनाब है, ये अपनी जनाबगिरी थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो वही वो शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे हैं कि ये सबका कलेक्टिव जो है एफर्ट रहा है सबके लिए। यानी कि नान का अपनी अम्मी का नाम लिया इन्होंने, अपनी अम्मी का नाम लिया, नान का नाम लिया, बच्चे की नानी का नाम लिया, धर्मदादा का नाम लिया, भिक्कू का नाम लिया, और इन सारे चीज़ों को इन्होंने सबको शुक्रिया अदा करा, या फिर इनको सबको जो है इनको सबको एक तरीके से अप्रिशिएट किया कि भाई इन सब की मिली जुली जो है मेहनत थी, जो इस सब चीज़ों से हम बाहर निकल पाए। कह सकते हैं कि जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं और आपका ख्याल रखते हैं और आपके आसपास होते हैं। कौन थे? धर्म दादा, भिक्कू दादा, यही थे ना तुम्हारे यार दोस्त अंकित, और जिसको तुम कह रहे थे वो सारे लोग जो है अकरम, वो कहाँ थे तुम्हारे फैमिली मेंबर? कहाँ था तुम्हारा दाहिना हाथ जो बनना चाहिए था, तुम्हारा बहनोई, जो नाकारा निकम्मा है, जो कि घर का कोई काम नहीं करता है, तो कम से कम बाहर भीतर के इस तरह के काम तो कर सकते थे जिससे कि तुम्हें भी रेस्ट मिल सके। तुम वहाँ पे तुम रोज़ाना जाकर तुम आईसीयू में एक बार या 2 बार, क्योंकि 2 बार का टाइम होता है मेरे ख्याल से, मुझे जो पता है वो 2 बार का टाइम होता है आईसीयू में विजिट करने का। अदरवाइज़ आप पूरे टाइम आईसीयू में जा ही नहीं सकते, वो भी जब विजिटिंग आवर होते हैं तभी आप जा सकते हो। तो जब वो 3 दिन वहाँ पर थी तो तुम 3 दिन जो है वहाँ पर एक बार विजिट करके शाम को घर जा सकते थे, पर नहीं। उसके बाद भी तुम यहाँ पर अगर बिजी थे तो कम से कम वो नल्ला तुम्हारा घर का जमाई जो है, जो गुड फॉर नथिंग है, वो कम से कम और कुछ नहीं तो नान के पास तो रह सकता था ना। हर इंसान है। और यहाँ तो अम्मी का नाम भी नहीं लिया, अम्मी का नाम बाद में लिया जाएगा, नान का नाम बाद में लिया जाएगा जब रूहान के बारे में बताया गया था। यहाँ उन्होंने सिर्फ निक्कू, धर्म और मम्मी, इन 3 लोगों के लिए बोला जिन्होंने जबरदस्ती घर ना जाके पूरी जी तोड़ मेहनत की है मैडम के साथ, तो यह मैडम के लिए। और माँ है भाई, माँ का तो दिल रहता ही है ना कि बच्चा पहली बार माँ के बिना रह रहा है, तो वो वहाँ पे यही कहते रहते थे कि जब जिसके पास भी रूहान रहेगा तो वहाँ से मुझे वीडियो बना बना के भेजते रहते ना, ताकि मैं देखती रहूँ कि वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए चालू अपी ने वो वीडियोस बनाई है, चालू अपी की घर पे वीडियोस बनी है भाई, वो जब वो खेल रहे हैं। और जब नान, उसकी जो है आवा, उसकी नानी, जब उसे बाहर लेकर गए हैं बच्चे को घुमाने फिराने के लिए, तो उन्होंने वो वीडियो भी बनाकर भेजी है। और वही सारी वीडियोस जो है जनाब ने इस व्लॉग में ऐड कर दी हैं। कहते हैं कि उसको पता ना चले कि बस वो खेल रहा हो कि 2-3 वीडियोस के नान की वीडियो है, चालू की वीडियो है, कि उन्होंने सारी वीडियोस बना बना के यहाँ पे मैडम के लिए भेजी गई हैं। अब क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है, रेडिट पर बात चल रही है, इतने सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं, पूरा खानदान कहाँ है, सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब देखो चालू तो नहीं आ सकती क्योंकि भाई वो तो जच्चा है, स्टिचेस लगे हुए हैं। खाला लोग दोनों कहाँ हैं? उनको बिरयानी बनाने से, खाने से, चालू की चापलूसी करने से फुर्सत मिले तो वो आए। अम्मी तो भाई पूरी अम्मी निकम्मी है, वो कहाँ से ये सारी चीज़ें करेंगी? उनको अपनी एप्पल वॉच पहनने से, 4-4 कड़े हाथों में पहनने से, अच्छे से सूट पहनने से उन्हें फुर्सत मिलेगी तो फिर सोएंगी, और फिर सोने से फुर्सत मिलेगी तो वो अपनी बहू की फिक्र करेंगी, तभी तो आएंगी। वरना मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर यहाँ पर निक्कू रह सकता है, अगर यहाँ पे उनकी मम्मी आ सकती है, मैडम की मम्मी, वो भी तो बुजुर्ग हैं, वो ना केवल बुजुर्ग हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, घुटनों की तकलीफ़ है उन्हें, तो सारी तकलीफ़ें हैं उनको, तो उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ रही, और उसके बावजूद भी वो यहाँ पर ना केवल बच्चे का ख्याल रख रही हैं और खुद अपनी बेटी के लिए यहाँ पे पड़ी रहती हैं। तो अम्मी क्यों नहीं आई? अम्मी तो हट्टी कट्टी मस्त रहती हैं, ना डायबिटीज़ है, ना घुटनों की प्रॉब्लम है, ना चलने फिरने में प्रॉब्लम है, बस हाँ काम करने की आदत नहीं है। और दूसरा, डर सबको लगता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये सबके दिमाग पर डर हावी था कि ये जो बीमारी है ये बहुत बड़ी है और इसके नाम से ही लोग डरते हैं। और इसी अस्पताल में, जो कि इसी का अस्पताल है, उसमें आने से भी डर रहे होंगे
कि भाई ये तो बीमारी ही इतनी बड़ी है। जितनी इनकी हरकतें, जितनी इनकी आदतें, जितनी इनकी आदतों से मैं वाकिफ़ हूँ ना, यही बात है और कुछ नहीं है। और जब वो ठीक हो गई है तो आ गई हैं। और आया कौन है? नान। वो नहीं रुका, जबकि वो जस्ट अभी इन्फेक्शन से उठा है, तो उसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो आया है। और बुलाया गया है स्पेशली अम्मी को यहाँ पर, इसलिए क्योंकि वो जो ट्रोलिंग हो रही थी उससे बचा जा सके, और ये जो ट्रोलिंग हो रही थी उसको डैमेज कंट्रोल करा जा सके, इसलिए अम्मी को स्पेशली बुलाया गया है। आइए कैसे भाई लहराते लहराते। और अब तो बड़ा लाड प्यार दिखा रही है अपनी बहू के लिए। एक दुआ की दरख्वास्त तो अपनी बहू के लिए हुआ नहीं, एक रोज़ा तो रखा नहीं गया, एक दुआ तो करवाई नहीं, कुरान खानी तो करवाई नहीं है, सूरह यासीन तो पढ़वाई नहीं है। तो एक वीडियो है जिसमें चालू के घर पे बच्चा खेल रहा है, मम्मी कह रहा है प्यार से, जिसमें बेटी खाला जमीन पर गद्दे पे लेटी हैं, उन बच्चे की दादी जो है वो वहाँ पे बैठी हुई हैं, नान बैठा हुआ है चालू के बेड पे। और इसी दौरान चालू को वो मौका भी मिला था कि भाई वो बच्चे का हाथ पकड़वाया, उनके फोटोज खींचे, वो अपलोड किए। खाला कह रही है देखो 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 इसकी पैरों ऐसे करो, इसकी पैरों पे ऐसे करो। और इसी टाइम चालू ने वो फोटो खींचा होगा ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा बेबी कितना गोरा है और रू बेबी का कलर डल है। और भाई कितना खुश हो रहा है वो छोटे बेबी के साथ। यही तो मोमेंट थे जिसको मैं बोल रही थी कि इनको कैप्चर करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, जब वो फर्स्ट टाइम आया था, जबकि ये बता रही थी कि भाभी आई थी बेबी के साथ खेलने में। जो चीजें इसने अब दिखाई वो चीजें तब भी तो दिखाई जा सकती थी ना। और कितना क्यूटली उसको कह रहा है बेबी। अच्छा और क्यूट मोमेंट है। यही चीज के लिए तो मैं बोली थी छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं अगर छोटे भाई बहन को, छोटे बेबी को देखते हैं तो। और वही बच्चा जो है, जब बच्चा आ सकता है तो घर का मेंबर क्यों नहीं आ सकते? कि वो जो टीवी चल रहा है बच्चा देख रहा है, बच्चे की नानी भी आई हैं मैडम के रूम में, जहाँ मैडम जो है जब शायद रूम में शिफ्ट हो गई होंगी, लेकिन एक एक करके क्या कोई भी नहीं आ सकता था देखने के लिए? खाला लोग गायब हैं। बल्कि ऐसे में अगर बच्चा आ सकता है, खुद की माँ आ सकती है, भिक्कू आ सकता है, धर्म आ सकता है, नान आ सकता है, तो खाला भी आ सकती हैं। प्लस जो चालू के माँ और बाप वहाँ पर आए हुए हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो उनकी मुसलमानी हुई है, अकीका हुआ, ये तो मैडम की सर्जरी से पहले ही हो गया था। क्या इन लोगों में इतनी भी रिश्तों की लिहाज नहीं है कि इनके रिश्तेदारी की जो बहू है घर की, या इकलौती बहू है वो, यानी कि अपनी बहू की भाभी का इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, उसको अस्पताल में देखने आ सकें? पहले मम्मी की एंट्री हुई है, उन्होंने कहा उनको आने नहीं दिया, तो जनाब ने कहा आ जाएंगी, क्योंकि इतने सारों को अलाउड नहीं है। और ये जो मास्क पहनकर यहाँ पर आए हैं सारे के सारे, तो ऐसी मास्क पहन के तो खाला लोग भी आ सकती थी, फनी के माँ बाप भी आ सकते थे, फनी खुद भी आ सकता था। नालायक, बड़ा लाड प्यार दुलार कर दिया। और मैडम बस इतने लाड प्यार से पिघल गई और तुरंत ही इमोशनल हो गई। अभी भी ये बेवकूफ़ औरत समझ नहीं पा रही है कि एक्चुअल में तेरा अपना असली कौन है। तुम्हारा जो अपना असली है ना, वो बस तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा शौहर है और तुम्हारी माँ है। इन लोगों से तुम्हें कोल्ड वाइब महसूस नहीं होती है कि तुम्हें मतलब दूसरे बार की शादी के दूसरे एक्सपीरियंस में भी तुम एक्सपीरियंस नहीं ले पाई कि एक्चुअली में तुम्हारा अपना सगा कौन है, कौन तुम्हारे लिए दिल से कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए फेक कर रहा है। और जनाब ने पूछा ये क्या हो गया, आपके हाथ में दाना हो गया है? तो बेचारा मम्मा मम्मा करता हुआ अपनी मम्मी को दिखा रहा है। देखो ये होता है माँ और बच्चे का बॉन्ड। वो पापा को इतना एफर्ट नहीं दे रहा, वो ना उनको इतना बिल्कुल भाव दे रहा है। पापा ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन पापा को तो हर बार पचका ही कर दिया है। लेकिन अपनी माँ को अपने हाथ से दिखा रहा है कि देखो मुझे यहाँ पे लगी है। तब तक वो आया भी नहीं है मम्मा के पास, लेकिन अपनी मम्मा को देखते ही सबसे पहले अपनी चोट के बारे में बताया। देखो वो प्लेन आ रहा है ना, देखो वो प्लेन आ रहा है। और वो अपनी मम्मा को बता रहा है मम्मा देखो प्लेन। वो पापा को भाव ही नहीं दे रहा। भाई रहने दो, इससे ज्यादा वो आपको भाव नहीं देगा, जितना देना था दे दिया। अब पापा ने कहा हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। बच्चे ने गर्दन हिला के कहते नहीं मुझे नहीं कहना। इतने छोटे से बच्चे को समझ में आती है कि एक्चुअली में किससे मुझे वार्म वाइब आ रही है और किससे मुझे कोल्ड वाइब आ रही है। लेकिन मैडम नहीं समझ पा रही इस चीज को, और बार बार कह रहे हैं बोलो हाय बोलो हाय, नो नो, और मुंह और ढक लिया कैमरा देख के। भाई समझदार बच्चा है। और नान बैठ के यहाँ हॉस्पिटल में खाना खा रहा। भाई साहब यहाँ पार्टी करने आए हो क्या? देखा जाए तो जनाब और मैडम की फैमिली उनके माँ बाप तक ही सीमित है। भाई हस्बैंड वाइफ हैं, फिर उनका बच्चा है और उनके माँ बाप हैं, यानी कि उसकी अम्मी और उसके पापा। पापा बीमार है तो पापा तो आ नहीं सकते, तो ले देकर बची अम्मी। रही बात चालू की और चालू की फैमिली की, तो भाई चालू तो अब शादीशुदा बेटी है, उस पर कोई ज़्यादा खास जोर भी नहीं है और ना ही वो फैमिली का इतना खास हिस्सा रही है अब। और इस हिसाब से जब से उसने ये हरकतें करनी शुरू करी है, जब से तो ऐसा लगता है कि जनाब ने एक अलग तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। जनाब पूछते हैं नान से कैसी है तबीयत? तभी कहता है अब तो ठीक है, मैंने बाहर का सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। भाई तू चालू के घर का और चालू
चालू के रेस्टोरेंट का खाना बंद कर दे, तू अपने आप ठीक हो जाएगा। तेरे को बड़ा शौक लगता है वहाँ की खमीरी रोटी, वहाँ के कोरमे, वहाँ की नई नई चीज़ें मंगाना और वो खाना, वही खा खा के तो तुमने सब लोगों ने अपनी सेहतों का सत्यानाश किया हुआ है। बच्चा अपनी मम्मी के साथ खूब खेल रहा है और माँ बड़ी खुश दिखाई दे रही है इस सारी चीज़ों से कि चलो ये सारी चीज़ों से मैंने पार कर लिया है, अब जो है मैं ठीक हो जाऊंगी, जल्दी से अपने बच्चे में पहुंच जाऊंगी। और हम सब भी तो यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मैडम ठीक हो जाए और अपने बच्चे में, अपनी फैमिली में वहाँ पर चले जाएं। तो देखा जाए तो इस ओवरऑल सारे इस पीरियड में सबसे बड़ा दुख जो था ना वो उस बच्चे के लिए था कि भाई उसकी माँ इतनी ज़्यादा बीमार थी, माँ से दूर रहना पड़ा बच्चे को। उनके हस्बैंड का था क्योंकि भाई एट द एंड है वो जो है लाइफ पार्टनर हैं। तो अब वो अलग बात है कि जनाब को इतना ज़्यादा पैम्पर करके मैडम ने बिगाड़ रखा है कि उसको अभी तक भी पूरी तरह से मैच्योर होने नहीं दिया, लेकिन फिर भी पार्टनर तो पार्टनर ही है। बाकी सारे लोग तो भाई मस्त राम मस्ती में। रही बात इनके एम्प्लॉय की, तो ये एम्प्लॉय कम और इनको फैमिली मेम्बर ज़्यादा समझते हैं। उन फैमिली मेम्बरों से तो ये खास हैं जो इनके एम्प्लॉय होने के बाद फैमिली मेम्बर होने का पूरा फ़र्ज़ निभा रहे, जो 3-3 4-4 दिन से घर से बाहर नहीं गए। बाकी तो भाई उस घर जवाई को तो खैर क्या ही कह सकते हैं, वो तो पूरा मस्त है। और चालू को तो खैर कोई रत्ती भर फ़र्क पड़ता ही नहीं है, इसीलिए तो ट्रोल होती है। जैसी हरकतें करोगे वैसे ही ट्रोल होगे। और बहुत जल्दी आज ही देख लेना इसका व्लॉग भी आने वाला है जिसमें खुशियां मनाती हुई और ईद मनाती हुई ये नजर आएगी, क्योंकि भाई उसकी बेबी की पहली ईद जो है। तो ये था जनाब का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।